प्राचीन काल में धर्मसेन नाम के एक राजा थे। बड़े ही प्रतापी, उदार और ज्ञानी थे। उनके राज दरबार में 3 पंडित थे, वाचस्पति, हरिशंकर और उदयनाथ। राज्य में जब भी कोई समस्या आती, उन पंडितों को बुलाया जाता और समाधान मांगा जाता। समाधान देने का प्रयास करते, लेकिन राजा को अनुभव हुआ कि समाधान के साथ विद्वता के प्रदर्शन में एक दूसरे पंडित से अपने को श्रेष्ठ दिखलाने की कोशिश करते। राजा को यह बात चुभ गई और उन्होंने तीनों पंडितों की परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा के लिए वाचस्पति को एक गरीब किसान के यहाँ 1 हफ्ता के लिए भेज दिया गया और उनके पीछे गुप्तचर लगा दिया गया। वाचस्पति सहर्ष तैयार हो गए और उस गांव वाले में के पास जा कर के 1 हफ्ता रहे। लेकिन 1 हफ्ता के अंदर वहाँ रह कर के उस भोले किसान को अपने ज्ञान से कुछ भी सहायता न पहुंचा सके। 1 हफ्ता के बाद सीआईडी जो है, उनकी रिपोर्ट राजा को सौंपा। फिर दूसरे पंडित की बारी आई। दूसरे पंडित को 1 हफ्ता एक साधारण मंदिर में पूजा करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन वहाँ जा कर के भी वे भी जो है अपने व्यवहार से वहाँ के लोगों का दिल जीत नहीं पाए और उसका गुप्तचर भी राजा को उनके बारे में आकर के बताया। और तीसरे को, उदयनाथ को, एक वृद्धाश्रम में सेवा के लिए भेजा गया था। लेकिन वे भी सेवा के बदले अपने आप को वहाँ विद्वान और अपने को सेवा करने वाला ही उनकी नज़रों में सिद्ध करते रहे। और वह भी तीसरा सीआईडी भी उदयनाथ का रिपोर्ट राजा को दिया। तीनों को राज दरबार में बुलाया गया और अपना अपना अनुभव पूछा गया कि आपने अपने विद्वता से जहाँ जहाँ भी गए उनको क्या लाभ पहुँचा सके। लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर वे तीनों न दे पाए
और अपने को पाया कि हम लोग सचमुच केवल शास्त्रों के रटे रटाए उपदेशों को दूसरे को सुनाते हैं, उसका जीवन में कोई अनुभव नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों में अभिमान आ गया कि मुझे पद प्रतिष्ठा मिले। इसलिए तीनों फिर से जहाँ जहाँ भेजे गए थे, बिना राजा के आदेश का जा कर के अपने अपने काम में जुट जाते हैं और उस गांव वाले से इतना सेवा समर्पण से घुल मिल जाते हैं कि तीनों अपने अपने मार्ग में उस गांव के लोगों के दिलों में बस जाते हैं और न राजा के राजर्षि पदवी को प्राप्त किए, लेकिन अपने अपने कार्यों से उस गांव वाले को दिल जीत करके साधारण बनकर ही वे तीनों गांव में तारे की तरह चमकते रहे और उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। इसलिए ज्ञान जब तक अपने जीवन में न उतरे तब तक वह ज्ञान अधूरा ही है।